नमस्कार साथियों, मैं आचार्य अवधेश आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष टॉक विद अवधेश में। सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ग्रह का जिसके बारे में सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं बहुत पापी ग्रह है, कुछ लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा ग्रह है। तो आज राहु को किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, अगर वो पापी है तो कैसे उसको ठीक करेंगे, वो आपके कौन से भाव में है और वो क्या क्या आपको फल देगा, फिलहाल किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करता है, कैसे आप राहु को अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप राहु के प्रकोप से बच सकते हैं और कैसे आप अपने खराब राहु को अच्छे राहु के फल देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये सब डिस्कस करेंगे आज की कुंडली में और आज के इस पहली छोटी वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। उससे हमें एक प्रोत्साहन मिलता है और आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो दोस्तों, लिखा है कि सड़क से उठाकर करोड़पति बनाने वाला ग्रह, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी में भी मिलाता है, ये करोड़पति भी बनाता है। ये राहु का एक प्रोसेस है। राहु आपकी कुंडली में इतना बड़ा इम्पैक्ट लेके आता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। पुरानी ज्योतिष में कुछ लोग मैंने ऐसे देखे कि वो राहु को छाया ग्रह मान के इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन राहु इग्नोर करने वाला ग्रह नहीं है। इसके बारे में जितना डिटेल में जाएंगे उतना आपको समझ में आएगा कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी कुंडली को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और जिस भाव में बैठता है उस भाव में ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। दरअसल क्या है, छाया ग्रह है केतु और राहु, 12 राशियां हैं। किसी राशि का स्वामित्व इसके पास नहीं है, ये किसी राशि का स्वामी नहीं है, इसका कोई अपना घर नहीं है। अब ये जिस भाव में बैठता है उसी भाव में उसी ग्रह के उसी राशि के अनुरूप ये काम करना शुरू कर देता है। शनि से इसका सीधा संबंध है, शुक्र से इसका सीधा संबंध है, बृहस्पति इसके बहुत एंटी है। तो सारी कुंडली को एक बार ऑब्जर्व करते हैं और एक एक भाव को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। अपनी कुंडली आप ओपन कर लीजिएगा, उसमें देखते हैं आपकी कुंडली में किस तरह से है और कहाँ पे राहु बैठा हुआ है। उससे पहले अगर आपको, बहुत से लोग हमारे पास में कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आपको अगर अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, पर्सनल कंसल्टेंसी आप चाहते हैं, अपनी कुंडली को ऑब्जर्व कराना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर हैं, आप इन पे आराम से कॉल कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप इस पे व्हाट्सएप डाल दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। जो प्रोसेस होगा वो आपको डिस्कस कर लिया जाएगा। चलिए ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। समझिए, छाया ग्रह है, इसके बारे में आपने कहानी सुनी होगी। स्वर्ण भानु नाम का राक्षस था। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में अमृत निकला और सभी देवताओं ने राक्षसों को अलग कर दिया और सारे जो भी आपका अमृत था उस अमृत पे देवताओं ने अपना वर्चस्व रखा। अब सभी राक्षस पीछे हट गए, कोई समस्या उनको नहीं हुई, पर एक राक्षस था स्वर्ण भानु। उसका दिमाग कौंधा कि मेहनत हमने किया, फल हमें क्यों नहीं मिला। हम इतने मेहनत किए, बराबर देवताओं की मेहनत किए और देवताओं की बराबर मेहनत करने के बाद भी हमें वो फल नहीं मिल रहा है। अमृत देवताओं को मिल गया है और हमें नरक भोगना पड़ेगा। तो स्वर्ण भानु, आपने कहानी सुनी होगी, स्वर्ण भानु देवताओं की पंक्ति में लग गया और जब पता चला तो देवताओं ने उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। बड़ी लंबी इसमें कथा है, संक्षेप में बता रहा हूं। तो जिसका सर था उसे राहु कहा गया और उसके धड़ को केतु कहा गया। अब धड़ पापी है लेकिन उसमें हृदय है और सर में ब्रेन है, उसमें दिमाग है। राहु जिस जिस घर में बैठता है उस घर में दिमाग लगाता है। ये क्या होता है कि ये इस तरह का ग्रह होता है जो पूरी अपनी लिमिट को तोड़ देता है। जैसे राक्षसों को एक तरफ रहना था, उसने पूरी लिमिट तोड़ के देवताओं की पंक्ति में पहुंच गया और यही गुण व्यक्ति की कुंडली में भी झलकते हैं। पापी ग्रह है, कोई राशि नहीं है, कोई इसकी घर नहीं है। 12 राशियों में 12 भाव में इसमें कोई घर नहीं होता पर्टिकुलर इसका, लेकिन जिस राशि में बैठता है, जिस ग्रह के साथ इसका संबंध होता है, उसी ग्रह के अनुरूप ये काम करना शुरू कर देता है। अच्छे के साथ अच्छा काम करना शुरू करेगा, बुरे के साथ बुरा करता है। इसकी नीच उच्च राशि आप हमेशा ध्यान रखना, अपनी कुंडली में देख लीजिएगा। मिथुन राशि में उच्च होगा और धनु राशि में नीच होगा। यानी अगर 3 अंक पे राहु बैठा है तो ये उच्च श्रेणी में आएगा और अगर ये आपका धनु राशि में बैठा है तो फिर ये आपका नीच राशि में आ जाएगा। आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, सतभिषा नक्षत्र, ये स्वामी है इनका। यानी ध्यान रखना, अगर आपकी कुंडली आद्रा नक्षत्र की है, स्वाति नक्षत्र की है, शतभिषा नक्षत्र की है, तो उसका स्वामी आपका
राहु है। प्रतिदिन राहु 1.5 घंटे किसी ना किसी समय पे राहु काल लेके आता है, और राहु काल के बारे में कभी विस्तार से वीडियो बना लेंगे। राहु के मित्र हैं बुध, शनि, शुक्र। बुध बहुत अच्छा फल देता है राहु के साथ में, बशर्ते बुध अच्छा हो। शनि, अगर आपकी कुंडली में, देखिए आपकी कुंडली में अगर राहु थोड़ा खराब भी है, आपको लग रहा है कि राहु खराब है, राहु अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो अगर शनि उच्च है और राहु आपका 10म भाव में बैठा है, ध्यान रखना 10म भाव का राहु और शनि उच्च हो तो ये आपको बहुत फल अच्छे देके जाएगा। शुक्र इसका मित्र है, चंद्र, मंगल, बृहस्पति इसके शत्रु होते हैं, कट्टर शत्रु होते हैं चंद्र, मंगल, बृहस्पति। और इसका रत्न आप पहन सकते हैं गौमेद, रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं अष्टमुखी रुद्राक्ष, इसको प्रसन्न करने के लिए। और इसका पसंदीदा रंग होता है गहरा नीला। एक आ भी जाता है कि जिस व्यक्ति का राहु थोड़ा सा खराब चल रहा हो तो उसे नीले रंग की टोपी अपने सर पे पहननी चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। राहु के हम पर्टिकुलर भावों को लेकर चलेंगे आज। अब अगर आपके पास आपकी कुंडली और आपको जन्म पत्रिका अच्छी से देखने नहीं आती है तो अपने एक बार जन्म पत्री देखिए, और उस जन्म पत्री में, और अगर जन्म पत्री भी नहीं है तो कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूं। प्रथम भाव की मैं बात करता हूं। देखो बहुत बार कैसा होता है कि मान लीजिए किसी बच्चे को पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, उसे अबॉर्ट कराना चाहते हैं, उसको गिराना चाहते हैं, चाहिए ही नहीं वो बच्चा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा तो हम अबॉर्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें माँ को खतरा है, माँ को जान का खतरा हो जाएगा, इसलिए इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं कर सकते। यानी कि कोई नहीं चाहता कि वो बच्चा आए, लेकिन वो बच्चा आता है, तो समझ लेना वो अपने लग्न में राहु लेके आएगा। जिसको बॉस पसंद नहीं करता है, नौकरी से निकालना चाहता है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से वो नौकरी में अड़ा हुआ है, समझ लेना उसके लग्न में राहु है। लग्न का राहु हमेशा जिद करके आता है कि तुम में दम है तो मुझे हटा के दिखाओ। वो बहुत जिद्दी स्वभाव का होता है, वो मर्यादाएं तोड़ के आता है, आपके एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ वो आता है लग्न का राहु। तो समझो इस बात को, ज्योतिष को थोड़ा समझिए। जिस तरह से राहु यानी स्वर्ण भानु राक्षस जो था, जिस तरह से उसने देवताओं के वर्चस्व को ललकार के, देवताओं के अगेंस्ट जाके, मर्यादा के अगेंस्ट जाके उसने अमृत पान किया, सेम वही राहु लग्न में काम करता है। आप में दम हो तो उसे रोक के दिखाओ, वो रुकेगा नहीं आप पे। आप अबॉर्शन नहीं करा सकते हो, डॉक्टर डिलीवरी के टाइम पे बोलेगा कि बच्चे की जान को खतरा है, बच्चा बचेगा नहीं, फिर भी बचेगा। ये राहु लग्न का होता है। कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, राहु अगर लग्न में है तो ये हर परिस्थिति को चैलेंज करके आपके सामने आएगा। तो अगर आपका कोई परिवार में ऐसा बच्चा है जिसको पापा मम्मी चाहते नहीं थे कि उसका जन्म हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे उसका बॉस, उसके उच्चाधिकारी पसंद नहीं करते हैं, नफरत करते हैं, या उससे काम नहीं करवाना चाहते हैं, तो समझ लेना उसके लग्न में कहीं ना कहीं राहु बैठा है। राशि कोई भी हो उस पर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो प्रथम भाव को हम थोड़ा समझेंगे। अगर आपके प्रथम भाव में राहु है तो फिर आपकी कुंडली में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उनको एक बार देखते हैं। देखिए प्रथम भाव को अगर चेक करते हैं आपकी कुंडली में, लग्न भाव, अगर आप जानते नहीं है कि प्रथम भाव कौन सा है, लग्न भाव कौन सा है, तो सीधा बताता हूँ, जहां से कुंडली स्टार्ट होती है उसके जो बीच का अंक दिखाई देगा शुरू में आपको, वो आपका लग्न और प्रथम भाव होता है। प्रथम भाव स्वामी मंगल, मेष राशि से माना जाता है, कारक उसका सूर्य है। अब मंगल है राहु के साथ, अगर राहु और मंगल, तो वो प्रथम भाव मंगल का है, राहु उसमें बैठा हुआ है, तो नेचुरल सी बात है राहु और मंगल एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत खुश नहीं रहता है, किसी भी जॉब में जाएगा परेशान रहेगा, खुश नहीं रहता है, लेकिन जिद्दी बहुत रहता है, जॉब करके मानेगा, काम दे दीजिए काम को अड़िग होके काम करेगा, करके मानेगा। तो पहला भाव मंगल का, कारक सूर्य, सूर्य भी राहु के एंटी होता है क्योंकि सूर्य पे राहु ग्रहण लगा देता है। दूसरा, वहां से जब दृष्टि देखते हैं तो राहु की दृष्टि जहां पड़ती है, देखो राहु की दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखता है। 5वीं दृष्टि से वो देखेगा पंचम भाव को, सप्तम दृष्टि से वो देखेगा सप्तम भाव को, यानी कि अपने पत्नी के घर को, विवाह के घर को, और नवम दृष्टि से देखेगा वो अपने भाग्य भाव को। तो ऐसा व्यक्ति लग्न में, पंचम में, सप्तम में और नवम भाव में राहु से पीड़ित होता है। अच्छे फल भी मिलेंगे, बुरे फल भी मिलेंगे, तो उसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे अच्छी युति कौन सी होगी, राहु और शुक्र की। देखो शुक्र को आप समझे थोड़ा ध्यान से, शुक्र शुक्राचार्य से संबंधित है और शुक्राचार्य राक्षसों के देवता है। तो राहु खुद राक्षस है और शुक्राचार्य राक्षसों के देव है, बृहस्पति देवों के देव है और शुक्र राक्षसों के देव है।
तो शुक्र और राहु अगर एक साथ मिल जाते हैं तो ये सर्वोत्तम युति होती है। ये ध्यान रखना, जिसका राहु अच्छा होगा उसका शुक्र हर हाल में अच्छा होगा। बहुत लोग देखे होंगे शराब पीते हैं, रात को पार्टी करते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, फिर भी जिंदगी में मजे चल रहे हैं। फिल्म एक्टर्स हैं, गुटखे खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, फिर भी अरबपति करोड़पति हैं। ये राहु और शुक्र के योग है। तो जिसका तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग यार ये तो अय्यास कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, इसका तो जीवन बर्बाद है, हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, हम लोग कष्ट भोग रहे हैं। एक्चुअली हम धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो हमारा बृहस्पति बलवान है, और बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, और राहु उन्हें पसंद नहीं करता है। तो कई बार आपने देखा बहुत धार्मिक लोगों के पास लक्ष्मी नहीं होती है, लेकिन जो आडंबरी लोग होते हैं उनके पास लक्ष्मी कूट कूट के आती है। ये सिर्फ शुक्र और राहु की युति है। तो इसको समझे, राहु और शुक्र अगर आपकी कुंडली में है और किसी अच्छे भाव से युति बना रहा है तो समझ लेना आप कुछ भी करिए, मदिरा, मांस, अंडे, मछली जो आप सेवन करें करिए, आपको हमेशा अच्छे फल मिलेंगे। जितना आप शुक्र की तरफ जाएंगे उतना आपको अच्छा फल मिलेगा। राहु लग्न से 5th, 6th और 9th हाउस को देखता है। अच्छा, इसके कुछ बुरे ग्रह भी होते हैं, जैसे राहु और बृहस्पति जिसके साथ बैठेगा उसे थोड़ा सा ग्रहणित कर देता है, खराब कर देता है। राहु और अगर बृहस्पति है तो चांडाल योग का निर्माण करता है। ये योग जिस भाव में बैठता है उस भाव को पीड़ित करता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, अगर राहु आपका 10वें घर में है और बृहस्पति आपका चतुर्थ घर में है, तो केतु भी आपका चतुर्थ भाव में होगा, बृहस्पति भी चतुर्थ भाव में है, राहु 10वें भाव में है। आपको ना चाहते हुए भी खूब रेस्पेक्ट करके देख लीजिएगा, आपको अपने घर से निकलना ही पड़ेगा, रिश्तेदारों से दूर होना पड़ेगा। जितने भी आपके सगे संबंधी हैं सब एक दिन ऐसा आएगा कि कोई आपका फोन तक नहीं उठाएगा, सब तुमसे नफरत करेंगे, और जबकि तुमने कुछ नहीं किया होगा। तुम भला करते जाओगे, वो आपका एंटी होते चले जाएंगे। माता पिता, भाई बहन, जीजा साले सबसे दूर हो जाना पड़ेगा, ससुराल पक्ष, माई का पक्ष, सब। कौन से योग में? बृहस्पति चतुर्थ, केतु चतुर्थ, 10th राहु। तो चैलेंज है, ये बात मैं लिख के भी दे सकता हूं, अगर केतु आपका चतुर्थ भाव में है तो आपको चीजें छोड़नी पड़ेंगी, घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार से संबंध टूट जाएंगे। ये राहु का प्रकोप होता है, गुरु चंडाल योग हो जाता है। राहु मंगल अगर एक साथ है तो अंगारक योग होता है। प्रथम भाव में अगर राहु है तो अंगारक योग का सृजन वो किसी न किसी तरीके से करता ही है। मन में हमेशा व्यथा रहेगी। जिस व्यक्ति के लग्न में राहु है उसके मन में हमेशा कुंठा रहेगी कि यार अब क्या होगा, ये नौकरी तो लग गई, अब चलेगी नहीं चलेगी, यार ये शादी हो गई, चलेगी नहीं चलेगी, पता नहीं शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सब कुछ ठीक चलता रहेगा फिर परेशानी रहेगी, परेशानियां चल रही है तो परेशानी है ही, सब कुछ ठीक है तो भी परेशानी है। ये लग्न का राहु इसे दिक्कत करता है। राहु शनि एक साथ आ जाएंगे, युति बनाएंगे, श्रापित योग बन जाता है, क्योंकि शनि सूर्य के एंटी, सूर्य का पुत्र। अब सूर्य का पुत्र होने की वजह से वो राहु का शत्रु। हालांकि राहु और शनि एक दूसरे के अच्छे योग भी देते हैं, पर अगर एक साथ आते हैं तो शापित योग हो जाता है, उसको बाद में देखेंगे। अब राहु को हम डिस्कस कर रहे हैं आज कि राहु अगर आपके प्रथम भाव में, हर भाव का अलग योग होता है, जैसे बहुत सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में राहु होगा, समझो लिखित बात है, उस व्यक्ति के गले से संबंधित समस्याएं होंगी, ऑपरेशन तक उसके गले का कराना पड़ जाएगा, वोकल कॉर्ड खराब हो जाएंगे, गला बैठता चला जाएगा, कुछ ना कुछ गले में इन्फेक्शन उसके बनता चला जाएगा अगर उसका बृहस्पति राहु दूसरे घर में है। गालियां बहुत देगा, बहुत ज्यादा बोलेगा, मुंह फट हो जाएगा, जो बोलना होगा बोल देगा, क्योंकि दूसरा भाव आपका वाणी को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे प्रथम भाव को। प्रथम भाव व्यक्ति के मन को, उसके स्वभाव को, उसके चेहरे को, उसके संघर्षों को शो करता है, उसके ख्वाबों को शो करता है, वो क्या करेगा बड़ा होके, ये प्रथम भाव है। तो पहला पॉइंट, ऐसा व्यक्ति जिसको लग्न में राहु है, उस व्यक्ति को कोई चाहता नहीं है कि उसका जन्म हो, और जन्म ना चाहते हुए भी उसका जन्म होगा, या परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि वो मरता मरता बचाना पड़ेगा डॉक्टर्स को। जन्म के समय में प्रसव पीड़ा ऐसी होगी कि डॉक्टर्स कहेंगे तो माता या बच्चे में से किसी एक को बचा सकता है, बहुत संघर्ष में उसका जन्म होना है, सिजेरियन होने के चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में इस बच्चे का जन्म होता है। और अगर नॉर्मल हो भी जाता है जल्दी से जन्म, तो फिर इसे आईसीयू में रखना पड़ता है, या तो उसकी मदर को आईसीयू में रखना पड़ता है, इस बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ता है। ये राहु लग्न में लेके पैदा हुआ है, ये संघर्ष आपको देगा।
ये पैदा होते ही दिखा देगा देखो मैं संघर्ष करने आया हूँ और तुम्हें भी झेलने पड़ेंगे मेरे संघर्ष। तो राहु अगर लग्न में है, और ये होता क्यों है, ये इसके पूर्व जन्मों के पेंडिंग वर्क होते हैं जिनको ये या तो आपको कष्ट देने के लिए आया है, आपने पूर्व जन्म में इसके साथ कुछ कष्ट किए होंगे, या तो ये आपको कष्ट देने आया है, या ये पूर्व जन्म में जो इसने गलतियां की हैं उनकी वजह से खुद कष्ट भोगने आया है। लग्न का राहु ये गड़बड़ कराता है। होगा क्या, लग्न का राहु अगर लेके बच्चा पैदा हुआ तो बहुत जिद्दी बन जाएगा। जैसे मरता मरता व्यक्ति जीवन जान लेके आता है, मरने से बचता है, वैसी जिद इसके पूरे जीवन में आपको दिखाई देगी। आप इसे एक बार किस काम को मना करके देखिए, ये घूम फिर के उसी काम को करेगा। लग्न का राहु, लग्न का राहु इसे प्रभावित रखता है कि जो काम कोई नहीं कर सकता मैं कर सकता हूं। लग्न का राहु कभी भी आपको आपके पिता से अच्छे ताल्लुकात, अच्छे संबंध नहीं रखने देगा, और जब इसके पिता से इसके संबंध खराब होंगे फिर इसकी शादी होगी। अब पंचम भाव पे भी नजर है, सप्तम भाव पे भी नजर है, नवम भाव पे भी नजर है, तो उसको अगर देखेंगे ध्यान से, लग्न का राहु एक तो अपने पिता से, अपने बड़े अधिकारियों से, अपने बॉस से, अपने कलीग से, सबसे अलग रहेगा। पिता परेशान रहेगा मेरी नहीं सुनता है, बॉस परेशान रहेगा कि जितना वर्क देता हूं ये अलग ही करता है और जाके मेरे बॉस से मिल लेता है, बॉस के बॉस से जाके बात करेगा, बॉस से बात नहीं करेगा, टीम लीडर से बात नहीं करेगा, सीधा जाके सीईओ से बात करने की कोशिश करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने उच्च अधिकारियों के नजरों में अच्छा नहीं होता है। बहुत मेहनती होता है क्योंकि इसे लगता है, हमेशा इसे ये लगता है कि जो तेरा टीम लीडर है वो कुछ नहीं कर रहा है, सारा काम मैं करता हूं, और मैं जो काम करता हूं जाके क्यों ना मैं अपने से बड़े अधिकारियों को बताऊं। ये राहु का लग्न स्वभाव है। यानी इसमें क्या होता है कि ये जितने संघर्ष करता है ये लोगों को बताना चाहेगा। देखो केतु अगर लग्न में है तो नहीं बताता, जो कर देगा शांत बैठ जाएगा। लेकिन राहु अगर लग्न में है तो ये सबको ढिंडोरा पीट के बताना चाहता है कि देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मेरे अधिकारी ने नहीं सुना, मेरे पापा ने मेरी नहीं सुनी, मेरी मदर ने मेरी नहीं सुनी, और देखो मैंने ये किया घर में। ये जो भी करेगा सबको बताना चाहेगा। ये लग्न का राहु होता है। ये अपने बॉस पर भारी रहेगा, अपने पिता पे भारी रहेगा, अपने अधिकारियों पे भारी रहेगा, अपने कलीग्स पे भारी रहेगा। फिर इसकी पांचवी दृष्टि पड़ती है इसके पंचम भाव पे, पिता पे, सॉरी पुत्र पे। इसके अपने बेटों से भी नहीं बनेगी। अगर इसका बेटा एक सरकारी नौकरी में जाता है, किसी नौकरी में जाता है, तो ये दिखाता है कि तूने अब कमाना शुरू किया, देख मैं कब से कमा रहा हूं, इस घर में जो भी किया मैंने किया, ये घर मेरा कमाया हुआ। ये अपने बेटों से इसकी बातें सुनिए, अपने पिता से भी ऐसी बातें करता है कि ये सब मैंने किया, अपने बेटों से भी ऐसी बातें करता है ये सब मैंने किया, तूने क्या किया। पुत्रों से ये ऐसा व्यवहार करता है जैसे ये पुत्रों का भाई हो, और उससे कंपैरिजन करता है, और ये बहुत मेहनती होगा। देखो ये मेहनती बहुत होगा। अगर बेटा नौकरी पे चला जाएगा तो अपनी दुकान खोल के बैठ जाएगा, ये प्रॉपर्टी डीलिंग करनी शुरू कर देगा, ये मरते दम तक काम करना चाहता है। ये चाहता है, इसमें एक दिखावा आ जाता है कि मेरा पुत्र अगर काम कर रहा है तो मैं भी उससे ज्यादा कमा सकता हूं, मेरे हाथ पैर भी बूढ़े नहीं हुए हैं। ये नेचर लग्न का राहु अपने पुत्र के कंपटीशन में देता है। मतलब बेटा काम कर रहा है, पिता को संतुष्टि नहीं है, पिता और ज्यादा काम करके दिखाना चाहता है। बेटा कहता है तुम घर रुको, काम मत करो, तुम घर पे रेस्ट करो, नहीं करेगा, लड़ेगा पुत्र से कि तू हमें सिखाएगा, अब ये हमें बच्चे सिखाएंगे हमें क्या करना है, मैंने जिंदगी भर काम किया, ये करेगा। बेटा अगर ट्रैक्टर चला रहा है, एग्जाम्पल समझिए, बेटा अगर ट्रैक्टर चला रहा है तो बीच में ट्रैक्टर रोक के उसे ड्राइविंग सीट से उतार के खुद ट्रैक्टर चला के दिखाएगा कि इसे ऐसे चलाते हैं। बेटे के हर काम में अड़चन बनेगा। ये लग्न का राहु होता है, क्योंकि ये दिखाना चाहता है कि देखो इसको काम आता है। ये लिखित बात है, प्रत्यक्ष बात है, चेक कर लीजिएगा। अगर आपके लग्न में राहु है, आपके बच्चे हैं, तो आप अपनी इस नेचर को जरूर कहीं ना कहीं अपने परिवार में लेके आएंगे। इसी वजह से जातक दुखी रहता है। दामाद से नहीं बनेगी। दामाद को ये बेटे की तरह शुरू में प्यार करेगा, लेकिन बाद में फिर दामाद से चिढ़ना शुरू हो जाता है। दामाद से या तो पैसे को लेन देन को लेकर दिक्कत आ जाती है, या दामाद का ये उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करता है जिस तरह का रिस्पेक्ट एक दामाद को मिलना चाहिए। और ऐसे जातकों के जो दामाद होते हैं वो भी बड़े जिद्दी स्वभाव के मिलेंगे। तो ज्यादातर अगर आपके लग्न में राहु है तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके दामाद से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, बोलचाल भी कभी कभी बंद रह सकती है, या बहुत अच्छे संबंध आपके नहीं रहेंगे। फिर आता है सप्तम भाव पे, सप्तम भाव पत्नी का। वही चीजें पत्नी के साथ करता है। मैंने इतना कमाया है, सारी ज्वेलरी मैंने खरीदाई है, ये घर परिवार मेरे हिसाब से चलता है,
तुम कुछ करती क्यों नहीं हो, घर में खाना बनाती हो तो खाना बनाने से कुछ इनकम नहीं आती है, कुछ ऐसा काम करो कि जिससे इनकम बने। मतलब ये ज्ञान देने की कोशिश करता है पत्नी को, जिस वजह से पत्नी अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देगी। ये भला करेगा, पुत्र का भी भला करेगा, पिता का भी भला करेगा, दामाद का भी भला करेगा, पत्नी का भी भला करेगा, लेकिन इसे संतुष्टि नहीं है। तो राहु अगर लग्न में है तो इस व्यक्ति को हमेशा ये परेशानी रहती है कि लोग इसके सुनते नहीं है, लोग इसके हिसाब से काम करते नहीं है, इसी कुंठा में ये परेशान रहता है। सबको उपलब्धियां बताता रहता है, ये घर मैंने खरीदा, ये कार मैंने खरीदी, मैंने शादी करी, अपनी शादी में मैंने खुद ही खर्चा किया, ये किया वो किया, सब लग्न का राहु। सप्तम पर नजर रखेगा तो पत्नी को ज्यादा सुनाएगा, पत्नी को ज्यादा ज्ञान देगा, पत्नी को मानेगा कि मैंने ही सब कुछ सही किया है और सब कुछ मेरे द्वारा ही किया हुआ है, और ससुराल में मुझे सम्मान नहीं मिलता, तेरे मम्मी पापा मेरा सम्मान नहीं करते, भाई तेरा ऐसी बातें करते, ये इस तरह की टेंडेंसी इसकी बन जाती है। ठीक है। और ये एक और दिक्कत आती है, ये पत्नी को पूरे समाज में या अपने यार दोस्तों के बीच में हमेशा दबाने की कोशिश करता है। पत्नी भावुक होगी इसकी, क्योंकि इसकी पत्नी भाव में फिर केतु होगा। पत्नी भावुक होगी, वो रोएगी, अकेले में बैठ के रोएगी। जिसके लग्न में राहु है उसकी पत्नी और प्रेमिका 100% अकेले में बैठ के उस व्यक्ति की बातों से रोती है, और ये उसके लिए बहुत खराब योग बन के आता है। तो आपको ये सारी चीजें एक बार ध्यान रखनी पड़ेंगी। नवम भाव पे भी इसकी नजर होती है राहु की, नेचुरली। नवम भाव पे जब नजर रखेगा, नवम भाव भाग्य, भाग्य को लेके हमेशा इस तरह से परेशान रहेगा कि यार मेरे जीवन में मैंने इतना काम किया, मैंने सब कुछ किया, मम्मी पापा के लिए, भाई के लिए, बहनों के लिए, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल राक्षस की तरह कि हमने समुद्र मंथन किया, देवताओं के बराबर हमने काम किया, देवताओं के बराबर हमने मेहनत की, देवताओं के बराबर हम शक्ति में हैं, बल में हैं, देवताओं के बराबर हमें युद्ध करने आते हैं, कई बार देवताओं को हमने जीता भी है, फिर भी यार हमें अमृत नहीं मिलता, फिर भी हमें सम्मान नहीं मिलता। तो ऐसा व्यक्ति राहु के प्रभाव में रहेगा। अगर आपके लग्न में राहु है तो हमेशा भाग्य को लेकर आप परेशान रहते हैं, हमेशा ये सोचते रहते हैं मुझे भाग्य में ये नहीं मिला, मुझे भाग्य में वो नहीं मिला। तो ये सब दुखी करने वाली चीजें होती हैं। यानी क्या है, देखो, भाग्य पर हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा सोचता रहेगा कि मैंने कर्म बहुत किए पर मेरे फल भाग्य में मिले नहीं है, और भाग्य को ये बदलना जरूर चाहेगा। इनको बार बार एक, ज्यादातर मैंने राहु के लग्न वालों को एक शेर कहते बहुत सुना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इस तरह के शेर वो कहते देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में। मतलब वो हमेशा चैलेंजिंग करते हैं कि ठीक है भाग्य को भी देख लेंगे, भगवान को नहीं मानना, भगवान हमें नहीं मानता तो नहीं माने, अपने आप हम अपनी तकदीर खुद लिख देंगे। तो ऐसे लोग राहु के होते हैं। अगर लग्न में राहु है, बहुत जिद्दी स्वभाव होगा। अब उससे कुछ फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। तो मैंने आपको एक लगभग आपको सही जानकारी दी है इसमें कि राहु को किस तरह से आप समझें। इसके पॉजिटिव साइड्स क्या है? पॉजिटिव साइड्स हैं, बहुत मेहनती होता है, जीवन भर काम करता है, कभी हिम्मत नहीं हारेगा, लिमिट्स को तोड़ेगा, जो किसी ने नहीं किया वो ये करके दिखा सकता है। बशर्ते इसका शुक्र और शनि भी थोड़ा अच्छा हो जाए तो ये अरबपति खरबपति भी बन सकता है। ये बहुत बड़ा राजा बन सकता है, प्रधानमंत्री, मंत्री तक बन सकता है, डिक्टेटर बन सकता है, तानाशाह तक बन सकता है, अगर इसका राहु इसके थोड़े से अच्छे फेवर में चला जाता है तो। किसी की सुनता ही नहीं है बंदा। बुरे क्या है, इसके जितने मित्र होते चले जाते हैं उतने ही इसके एंटी होते चले जाते हैं। ये अपने भाग्य को लेके, अपनी संतान को लेके, अपने माता पिता को लेके, अपने पत्नी पक्ष को लेके, ससुराल पक्ष को लेके मन में कुंठित रहेगा, हमेशा डर भय की भावना इसे रहती है। तो ये सब चीजें होती हैं। अब अगर इसको थोड़ा शांत रहना है, हालांकि उपाय तो आपकी कुंडली के हिसाब से ही काम करते हैं कि पर्टिकुलर आपकी कुंडली में क्या उपाय रहेंगे, ये सब डिस्कस तभी कर पा सकते हैं हम कि जब आपकी पर्टिकुलर कुंडली हमारे पास में हो। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर राहु लग्न में है तो 99% आपकी कुंडली में इस तरह से काम होते हैं। लेकिन उसको ठीक कैसे करें, उसके लिए आपको अपनी पर्टिकुलर कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। उसमें वो खुद चेक करेंगे कि कौन सी राशि है, कितने अंश पे राहु है, कितने डिग्रीज पे है, और कौन कौन से ग्रहों के साथ कौन कौन से योग और किस किस तरह के उसकी युति बन रही है। वो सारी चीजें चेक करने के बाद ही एक पर्टिकुलर कंसल्टेंसी होती है। तो ऐसे उपाय ना करें कि जैसे मैं कोई उपाय बता दूं आप कर लीजिए, उससे फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, बाकी अगर आपको अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो ये नंबर है 7535002233 या 9613222244। आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर वाले नंबर पे व्हाट्सएप चलता है, व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको आंसर देगी।
और आप अपना कंसल्टेंसी बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।